मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज यह मेरा संदेश तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी अपनी इच्छा है। मैं तुम्हारी मां काली स्वयं तुमसे बात कर रही हूं। ये शब्द तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। इन्हें केवल पढ़ो मत, इन्हें महसूस करो, इन्हें अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यही वह समय है जब मैं तुम्हें तुम्हारे अंधकार से निकालने आई हूं। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, हां, मैं सब देखती हूं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा टूट जाना, वह संघर्ष जो तुम भीतर ही भीतर झेल रहे हो। बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हो, पर भीतर एक तूफान मचा है। कोई नहीं जानता तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा अकेलापन। तुमने कितनी बार मुझे पुकारा है, कभी चुपचाप आंखों से बहते आंसुओं में, कभी टूटे हुए शब्दों में, और कभी तो बस दिल की धड़कन में। और मैं हर बार तुम्हारे पास थी, हर बार। तुम सोचते हो कब तक मां, कब तक यह संघर्ष चलेगा? क्या यह पीड़ा कभी खत्म होगी? मेरे बच्चे, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं आज तुम्हें देने आई हूं। अब यह पीड़ा समाप्त होगी। हां मेरी संतान, अब यह अंत का प्रारंभ है। यह जो अंधेरा तुम्हें निगल रहा था, अब उसे मेरा प्रकाश मिटा देगा। यह जो भय तुम्हारे भीतर जड़ें जमा चुका है, अब मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का, एक ऐसा अध्याय जिसे मैं स्वयं रचूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जो अब तक अशांत था, वह मेरी कृपा से शांति का अनुभव करेगा। पर याद रखना, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। मैं वहां प्रवेश कर चुकी हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में। तुम्हें ऐसा एक व्यक्ति मिलने वाला है। हां मेरे बच्चे, कोई ऐसा जो तुम्हारे जीवन में एक दीपक बनकर आएगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, उसमें मेरी चेतना होगी, मेरा निर्देश होगा। वह तुम्हें संभालेगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। यह व्यक्ति कोई भी रूप ले सकता है, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक अजनबी या कोई पुराना संबंध। पर जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन उसे पहचानेगा। यह मेरी इच्छा होगी, और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अभी पता नहीं, पर मैं जानती हूं तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निगल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं, बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी मां जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, AUM क्रीं कालिकाय नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे बच्चे,
आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना, जैसे तुम किसी मां से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन। मैं काली हूं, काल की अधीशा, समय की स्वामिनी। जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थककर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं, तुम्हारी मां काली, उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूं अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में मां मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह मां अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं। अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हां मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना।
डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, ये जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपाकर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूं, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूटकर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी। हर बार तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार छंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो।
तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। ये विचार तुम्हारे नहीं हैं, ये उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूं, यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है, वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो, जैसे अभी कर रहे हो। कहो, मां, मैं तैयार हूं, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं। और देखो, मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हां मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूं कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो, कौन है वह? क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब मां का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा, वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, न ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा, उसमें तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है। तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। वह तुम्हें केवल सहारा नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी के सहारे पर निर्भर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं वह बनो जो औरों को सहारा दे सके। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी जीवन में कई तूफानों से गुजरा है। इसीलिए वह तुम्हारी पीड़ा को केवल समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। वह तुम्हारे साथ नाटकीय नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ सच्चा होगा। और यही सच्चाई तुम्हारे घावों पर मरहम बनेगी। अब एक बात और सुनो मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तब सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में तुम उलझन में पड़ो, हो सकता है तुम्हारा भय
तुम्हें उससे दूर रखना चाहे। पर याद रखना, डर वही होता है जहां प्रकाश आने वाला होता है। डर का काम है तुम्हें रोकना, पर तुम अब रुकने नहीं आए, तुम जागने आए हो। इसलिए जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, अपने हृदय को बंद मत करना। जो अनुभव तुम पहले कर चुके हो, उनका बोझ लेकर मत चलना। हर इंसान नया है और यह तो मेरा भेजा हुआ है। उसके साथ